हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके यार चैनल गूगल क्लास के ऊपर। आज मैं लेके आया हूँ 4th नंबर का वीडियो, जिसमें भी आपके लिए रहने वाले टॉप 50 MCQs चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, जिसका पार्ट ए, बी और सी 3 पार्ट हो चुके हैं। जिसमें ए और बी पार्ट के अंदर मिला है आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन, और पार्ट सी के अंदर मिला है आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के टॉप क्वेश्चन, और ये पार्ट डी रहने वाला है आपके लिए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट, जिसमें आपके लिए रहने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के टॉप 50 MCQs। कल 25 MCQ हुए थे, 25 MCQs आज रहने वाले हैं। तो बात करते हैं बिना किसी देरी के। ये सारे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट, जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाउट क्लियर करें अपना। साथ ही अगर और भी कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम लिंक के माध्यम से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपना जो डाउट है या प्रॉब्लम है बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है? 4 ऑप्शन है इसमें। इन्फेक्शन, ब्रेस्ट मिल्क, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, लिवर फेलियर। तो इसका सही आंसर रहने वाला है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की। तो इसमें रहने वाला है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद हुपिंग साउंड ड्यूरिंग कफिंग इन चिल्ड्रन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हुपिंग साउंड के साथ अटैच होती है, और जब बच्चा कफिंग करता है तो उसके साथ हुपिंग की आवाज़ आती है, तो पर्टोसिस के अंदर आती है। ध्यान रखिए, इसके 4 ऑप्शन में पर्टोसिस जो रहने वाला है राइट ऑप्शन रहने वाला है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए रहने वाला है, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, सॉरी, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया भी आता है, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस का मोस्ट लीडिंग कॉज क्या होता है चिल्ड्रन के अंदर? तो विटामिन ए डेफिशिएंसी। जी हाँ, विटामिन ए डेफिशिएंसी। 4 ऑप्शन है वैसे। विटामिन ए डेफिशिएंसी, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, रेटिनोपैथी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए डेफिशिएंसी। चौथे क्वेश्चन की हम बात करें तो ए कॉमन साइन इज ऑफ मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट इज, ठीक है। कॉमन साइन क्या होता है मेनिंजाइटिस का इन्फेंट के अंदर? तो सही आंसर होगा बल्जिंग फॉन्टेनेल्स। बल्जिंग फॉन्टेनेल्स जो होता है, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर, इसकी हम बात करें तो विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप इन इन्फेंट। हिप का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इन्फेंट के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, उस टाइम में कैसे डिटेक्ट करते हैं? विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, ठीक है। हिप का डिस्प्लेसमेंट कैसे टेस्ट करोगे आप? तो ऑर्थोलानी टेस्ट के द्वारा, ऑर्थोलानी टेस्ट के द्वारा हिप डिसलोकेशन या डिस्प्लेसिया का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो छोटे से छोटा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी हमारे साथी है उनकी हेल्प हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट आती है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो ए मेजर साइन ऑफ क्रूप इन ए चिल्ड्रन। मेजर साइन क्या होता है क्रूप का चिल्ड्रन के अंदर? तो बार्किंग कफ। बार्किंग कप, जैसे कुत्ता भौंकता है वैसी बार्किंग कप होती है, तो वही होती है क्रूप का जो होता है साइन होता है। सातवें क्वेश्चन की हम बात करें, ए चाइल्ड विद रिकेट्स इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन। रिकेट्स के साथ में चिल्ड्रन है, उसमें किसकी कमी होगी? तो विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, एट वॉट एज डज ए बेबी यूजुअली डबल इज इट्स बर्थ वेट। यानी ऐसी कौन सी एज या उम्र होती है बच्चे की जहाँ पे उसका बॉडी वेट जो होता है डबल हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 6 मंथ के ऊपर डबल हो जाता है बच्चे का बॉडी वेट। अगला क्वेश्चन, द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का प्रीफर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होती है ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन,
व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ ए न्यू बॉर्न? नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है न्यू बॉर्न की? तो 120 से 160 बीट पर मिनट। 120 से 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी सही आंसर रहने वाला है। आज की इस वीडियो 11 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो व्हेन शुड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट? कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग जिसको बोला जाता है, कब स्टार्ट की जाती है? तो 6 मंथ के ऊपर की जाती है। और 6 मंथ तक क्या किया जाता है? 6 मंथ क्या किया जाता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है कि ओनली जो है ब्रेस्ट मिल्क देना है आप, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ एपिग्लोटाइटिस? व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ एपिग्लोटाइटिस का हॉलमार्क साइन क्या होता है? एपिग्लोटाइटिस का हॉलमार्क साइन क्या होता है? तो ड्रूलिंग होता है। क्या होता है? ड्रूलिंग होता है। नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स का इंपॉर्टेंट है इंक्यूबेशन पीरियड, आपसे पूछा जा सकता है। तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 10 से 21 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 21 दिन का होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो विच कंडीशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद विच कंडीशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद गावर्स साइन? गावर्स साइन क्या होता है? कौन सी कंडीशन के अंदर गावर्स साइन देखने को मिलता है? तो डुचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डुचनाई मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर देखने को मिलता है गावर्स साइन। डुचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर देखने को मिलता है गावर्स साइन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। इन पीडियाट्रिक व्हाट डज एफटीटी स्टैंड फॉर? पीडियाट्रिक्स के अंदर यानी चाइल्ड हेल्थ के अंदर एफटीटी स्टैंड करता है, किसको करता है? फेलियर टू थ्राइव को करता है। फेलियर टू थ्राइव, एफटीटी का मतलब होता है फेलियर टू थ्राइव, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव का क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में देखने को मिला था, आप देखिएगा फिर से। विच वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी? कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्रोटेक्ट करती है टाइप बी से? तो इसका सही आंसर होता है हिब। हिब वैक्सीन जो होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट इज द मेन साइन, टाइपिंग मिस्टेक है, व्हाट इज द मेन साइन ऑफ सीवियर निमोनिया इन चिल्ड्रन अंडर 5? अंडर 5 चिल्ड्रन जो होते हैं उसके अंदर सीवियर निमोनिया का मेन साइन क्या होता है? तो चेस्ट इंडोर्विंग होता है। चेस्ट इंडोर्विंग जो होता है अंडर 5 के अंदर निमोनिया का मेन साइन होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद ए ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21? क्रोमोसोम 21 की ट्राइजोमी या 21 को क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं, सभी को पता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज ए गुट्रे टेस्ट स्क्रीन फॉर न्यूबॉर्न? गुट्री टेस्ट किसके लिए किया जाता है न्यूबॉर्न के अंदर? नए नए क्वेश्चन है। गुट्री टेस्ट, गुट्राई कहते हैं इसको, टेस्ट स्क्रीनिंग फॉर न्यूबॉर्न इन फिन फेनिल कीटोन यूरिया, फेनिल कीटोन यूरिया के लिए गुट्री टेस्ट किया जाता है, फेनिल कीटोन यूरिया के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। 20वां क्वेश्चन, what is the common presenting symptom of intussusception? What is the common presenting symptom of intussusception? इंटुसेप्शन का कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या होता है? तो ब्लडी स्टूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फेब्राइल सीजर इन चिल्ड्रन? फेब्राइल सीजर का ट्रीटमेंट क्या होता है चिल्ड्रन के अंदर? फेब्राइल सीजर का ट्रीटमेंट क्या होता है? फेब्राइल सीजर का कंट्रोल फीवर होता है, ठीक है। कंट्रोल करो फीवर को, फेब्राइल सीजर कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ ऑप्टन इज विटामिन ए सप्लीमेंटेशन गिवन अंडर द इंडियाज नेशनल प्रोग्राम? ठीक है, तो एवरी 6 मंथ के गैप के अंदर क्या दिया जाता है? विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंडीशन इज स्क्रीन यूजिंग ए रेड रिफ्लेक्स टेस्ट? विच कंडीशन इज स्क्रीन यूजिंग ए रेड रिफ्लेक्स टेस्ट? तो रेटिनोब्लास्टोमा,
Retinoblastoma is used to condition screen using the red flag test. The primary intervention for choking in infant is. The primary intervention for choking in infant is. प्राइमरी इंटरवेंशन आप क्या करेंगे अगर इन्फेंट के अंदर चोकिंग हो जाती है? तो बैक स्लैप्स एंड चेस्ट थ्रस्ट, ब्लैक बैक स्लैप्स करेंगे, पीछे रगड़ेंगे और चेस्ट थ्रस्ट करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स? मम्प्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो आप बताइएगा क्या होगा? तो ऑर्किटिस होगा, ऑर्काइटिस होगा। ऑर्काइटिस टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। इसका सही आंसर बी रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। आप हमेशा तैयार रहें गूगल नर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।